हर बार जब कोई और आगे निकल जाता है, हम खुद से नहीं, दूसरों की नजरों से हारते हैं। और सबसे भारी बोझ हमेशा असफलता नहीं होती। सबसे भारी बोझ ये डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। रोहन के साथ यही हो रहा था। वह अपने दोस्त आरव को देखता, जो कुछ महीनों में पूरी तरह बदल चुका था। अनुशासित, शांत, आत्मविश्वास से भरा हुआ। रोहन खुश था उसके लिए, पर उसके अंदर कहीं एक हल्की सी जलन भी थी, जिसे वह किसी से कहता नहीं था। रोहन के पास भी सपने थे। वह हमेशा से एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता था, जहां वह अपने पसंदीदा विषय, पुरानी हिंदी फिल्मों पर बातें करता। पर हर बार जब वह वीडियो बनाने की सोचता, एक सवाल उसे रोक देता। लोग क्या कहेंगे? अगर वीडियो अच्छा नहीं बना तो? अगर दोस्त हंसेंगे? अगर ऑफिस के लोगों को पता चला तो वे क्या सोचेंगे? यही सवाल हर बार उसके इरादे को कुचल देते। रोहन का दिन एक जैसा ही रहता था। सुबह उठना, ऑफिस जाना, मीटिंग्स में बैठना, दूसरों की बातों में सिर हिलाना, शाम को घर लौटना, फिर मोबाइल में पुरानी फिल्मों के गाने सुनते हुए सो जाना। यह सिलसिला इतना पुराना हो चुका था कि उसे खुद भी याद नहीं था आखिरी बार उसने कब कुछ नया करने की कोशिश की थी। उसके कमरे की अलमारी में एक पुरानी नोटबुक रखी थी, जिसमें उसने वर्षों पहले कुछ आइडिया लिखे थे। किन फिल्मों पर बात करनी है, कौन से गाने कवर करने हैं, कैसा नाम रखना है चैनल का। वह नोटबुक धूल खा रही थी, पर रोहन ने कभी उसे फेंका नहीं। शायद कहीं गहरे में उसे उम्मीद थी। उसके ऑफिस में एक साथी बैठती थी, मीरा, जो हमेशा अपने काम में डूबी रहती। दोनों की दोस्ती अच्छी थी। कभी कभी लंच पर साथ बैठते, हल्की फुल्की बातें करते। एक दिन मीरा ने पूछा, तू हमेशा पुराने गाने सुनता रहता है, तूने कभी सोचा इस पर कुछ करने का? रोहन हंस दिया, टाल गया। अरे, ये सब शौक है बस, इसका क्या करना? पर उस रात यह सवाल उसके दिमाग में अटका रहा। यह थिंकोरा है। यहां हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते। हम देखते हैं कि जब एक आम इंसान किसी अच्छी किताब की बात को अपनी जिंदगी में उतारता है, तब उसकी जिंदगी कैसे बदलती है। आज की कहानी शुरू होती है इचिरो किशिमी की किताब डेथ करेज टू बी डिसलाइकड से, और एक ऐसे इंसान से जो हमेशा दूसरों की नजरों में जीता था। उसका नाम था रोहन। रोहन एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। काम अच्छा था, पर उसका असली शौक कहीं और था। हर रात वह पुरानी फिल्मों के गाने सुनता, उन पर पढ़ता, नोट्स बनाता, पर वो नोट्स किसी फोल्डर में बंद पड़े रहते। एक शाम दफ्तर से लौटते हुए उसने आरव को कॉल किया, बस यूं ही बात करने के लिए। बातों बातों में उसने अपनी यूट्यूब वाली इच्छा का जिक्र किया, फिर तुरंत हंसकर टाल दिया, अरे छोड़ यार, ये सब मेरे बस की बात नहीं। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तूने ये कभी सोचा कि तू रुकता क्यों है? काम की कमी से, या इस डर से कि कोई तेरे बारे में क्या सोचेगा? रोहन के पास इसका जवाब नहीं था। उस रात वह देर तक जागता रहा। यही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। उसने अपने फोन में पुराना नोट्स वाला फोल्डर खोला, वही आइडिया जो उसने वर्षों पहले लिखे थे। पढ़ते पढ़ते उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई पुराना हिस्सा उससे कुछ मांग रहा हो। कुछ दिन बाद उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, जो उसके एक सीनियर की मेज पर पड़ी थी। किताब का नाम कुछ अजीब सा था, साहस के बारे में, नापसंद किए जाने के साहस के बारे में। उसने वो किताब उठाई, बस यूं ही पन्ने पलटने के लिए। उसमें एक बात लिखी थी जो रोहन को अंदर तक हिला गई। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं कि हम असफल होने से डरते हैं। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम इस बात से डरते हैं कि कोई हमें नापसंद कर सकता है। रोहन ने किताब बंद की और खुद से पूछा, अगर आज कोई मेरे बारे में बुरा सोचे, क्या सच में मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी? जवाब था नहीं। पर फिर भी वह डर हर बार उसे रोक देता था। उसने वो किताब अपने सीनियर से मांग ली, कहकर कि बस कुछ दिन पढ़ेगा। घर आकर उसने पूरी रात उसके पन्ने पलटे। हर पन्ने पर कोई ना कोई लाइन उसे अपनी ही जिंदगी की तरह लगती। किताब में एक जगह लिखा था कि हम अक्सर अपनी असली इच्छाओं को इसलिए दबा देते हैं क्योंकि हमने बचपन से सीखा है कि दूसरों को खुश रखना खुद को खुश रखने से ज्यादा जरूरी है। रोहन को अपना बचपन याद आया, कैसे वह हमेशा घर में, स्कूल में, हर जगह वही करता जो दूसरे चाहते।
ताकि कोई नाराज ना हो। उसने तय किया, बड़ा कदम नहीं उठाऊंगा, बस एक छोटी शुरुआत करूंगा। उसने अपना फोन उठाया और बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी एडिटिंग के, सिर्फ 1 मिनट की वीडियो बनाई, अपने पसंदीदा पुराने गाने के बारे में बात करते हुए। उसने वो वीडियो किसी को नहीं भेजी, बस अपने फोन में सेव कर ली। अगले दिन उसने वही किया, एक और छोटी वीडियो। फिर अगले दिन भी। कभी उसकी आवाज कांपती, कभी वह बीच में रुक जाता, भूल जाता क्या कहना था। पर उसने खुद से एक ही बात कही, इसे परफेक्ट नहीं बनाना, बस बनाना है। हफ्ते भर बाद उसके पास 5 छोटी वीडियो जमा हो चुकी थी, जिन्हें किसी ने नहीं देखा था। पर रोहन के लिए यह जीत थी, क्योंकि उसने वो डर तोड़ दिया था जो उसे शुरू करने से रोकता था। हर वीडियो के बाद वो खुद को थोड़ा हल्का महसूस करता, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। एक रात हिम्मत जुटाकर उसने उनमें से एक वीडियो अपने 3 करीबी दोस्तों को भेजी, बहुत डरते हुए। भेजने के बाद उसने फोन दूर रख दिया, जैसे उसे देखने की हिम्मत ही ना हो। जवाब आने में जो कुछ मिनट लगे, वो रोहन को घंटों जैसे लगे। पहला जवाब आया, यार ये तो अच्छी लगी, और बना। रोहन को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा था लोग हंसेंगे, पर किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। दूसरे दोस्त ने लिखा, तेरी आवाज में गजब का जोश है इस टॉपिक पर, बनाते रहना। तीसरे ने बस एक इमोजी भेजा, दिल वाला। उसे एहसास हुआ कि जो डर उसके दिमाग में इतना बड़ा था, असल दुनिया में उतना बड़ा था ही नहीं। उसने अपनी डायरी में लिखा, शायद मैं इतने साल एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जो कभी थी ही नहीं, सिवाय मेरे अपने दिमाग के। फिर भी अगला कदम मुश्किल था। पहली वीडियो इंटरनेट पर डालना, जहां अजनबी भी देख सकते थे, जज कर सकते थे। रोहन कई दिन तक टालता रहा। हर बार अपलोड बटन के पास पहुंचकर उंगली रुक जाती। उसने खुद से बहाने बनाए, थंबनेल ठीक नहीं है, आवाज साफ नहीं है, टाइटल बदलना है। एक शाम मीरा ने उससे पूछा, वो वीडियो वाला क्या हुआ? रोहन थोड़ा शर्माया, बोला, बना रहा हूं, बस थोड़ा और ठीक करना है। मीरा मुस्कुराई, बोली, या शायद तू सिर्फ डर रहा है। रोहन कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वो सच था। उस रात उसे किताब की वो लाइन फिर याद आई, हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, और यह कोशिश करना ही सबसे बड़ी थकान है। उसने सोचा, मैं कब तक परफेक्ट होने का इंतजार करूंगा, जो कभी आएगा ही नहीं। उसने आखिरकार एक वीडियो अपलोड की, आंखें बंद करके, जैसे कोई पहली बार ऊंचाई से छलांग लगा रहा हो। पहले दिन सिर्फ 11 लोगों ने देखी। कुछ अजनबियों ने अजीब कमेंट भी किए। किसी ने लिखा, आवाज ठीक नहीं। किसी ने बस एक हंसने वाला इमोजी डाला। रोहन का दिल बैठ गया एक पल के लिए। पुराना डर वापस आने लगा। वही आवाज, देखा, मैंने कहा था ना, लोग ऐसा ही सोचेंगे। पर उसने खुद को रोका। उसने सोचा, अगर मैं अभी रुक गया तो वही आवाज जीत जाएगी जो कहती है, लोग क्या सोचेंगे। उसने किताब का वो पन्ना फिर पढ़ा जिसमें लिखा था कि जो लोग सिर्फ आलोचना करने के लिए बैठे हैं, उनकी राय पर अपनी जिंदगी के फैसले मत छोड़ो। उसने अगली वीडियो बनाई। महीने बीतते गए। व्यूज बहुत ज्यादा नहीं थे, चैनल छोटा ही था, कभी 20 व्यूज, कभी 50। पर रोहन के अंदर कुछ बड़ा बदल चुका था। वह अब हर फैसले से पहले यह नहीं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे। वह सोचता था, क्या यह मेरे लिए सही है। एक दिन ऑफिस में उसे एक बड़े प्रोजेक्ट पर अपनी राय देने के लिए कहा गया, सबके सामने, सीनियर मैनेजमेंट की मीटिंग में। पुराना रोहन चुप रह जाता, दूसरों से सहमत हो जाता, ताकि कोई नाराज ना हो। इस बार उसने अपनी सच्ची राय रखी, भले ही वह बाकी सबसे अलग थी। कमरे में कुछ पल की खामोशी छाई, फिर एक सीनियर ने सिर हिलाया, दिलचस्प नजरिया है, इस पर आगे बात करते हैं। मीटिंग के बाद उसके बॉस ने उसे रोका और कहा, अच्छा लगा, तुमने अपनी बात खुलकर रखी। रोहन मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि जिस मंजूरी को वह हमेशा दूसरों से मांगता रहा, वह असल में खुद अपनी नजरों में आनी चाहिए थी। उसके चैनल पर धीरे धीरे कुछ नियमित दर्शक जुड़ने लगे। एक दिन किसी अजनबी का कमेंट आया, आपकी वीडियो से मुझे मेरे नाना की याद आ गई, वो भी यही गाने सुनते थे। रोहन ने वो कमेंट कई बार पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि जिस चीज से वह इतना डरता था, वही चीज किसी और के लिए एक छोटी सी खुशी बन गई थी।
एक शाम आरव से बात करते हुए रोहन ने कहा, यार, मैंने इतने साल सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिए क्योंकि मैं डरता था कि लोग क्या सोचेंगे। आरव ने कहा, अब कम से कम तूने शुरुआत तो की, यही सबसे जरूरी था। कोई भी सफर पहले कदम से पहले शुरू नहीं होता। फिर भी सफर सीधा नहीं था। एक हफ्ता ऐसा भी आया जब किसी ने उसकी एक वीडियो पर बहुत तीखा कमेंट किया, कुछ ऐसा जो सीधा उसके आत्मविश्वास पर वार करता था। रोहन को पूरी रात नींद नहीं आई। उसने सोचा, शायद यही लोग सही हैं, शायद मुझे रुक जाना चाहिए। उस रात उसने मीरा को मैसेज किया, अपनी परेशानी बताई। मीरा ने जवाब दिया, एक अजनबी का एक कमेंट, तेरी मेहनत से बड़ा नहीं हो सकता। अगर तू हर बुरे कमेंट पर रुकेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। रोहन ने वो कमेंट कई बार पढ़ा, फिर उसे छोड़ दिया बिना जवाब दिए। उसने अगले दिन फिर एक वीडियो बनाई। यह उसकी सबसे मुश्किल वीडियो थी क्योंकि उसे खुद से लड़ना पड़ा, अपने ही डर से। धीरे धीरे रोहन ने सीखा कि आलोचना और नफरत में फर्क होता है और हर आलोचना को दिल पर लेना जरूरी नहीं। कुछ राय काम की होती हैं, कुछ सिर्फ शोर। उसने खुद के लिए एक नया नियम बनाया, जो राय मुझे बेहतर बना सकती है उसे सुनूंगा, बाकी को जाने दूंगा। एक दिन उसके ऑफिस में एक नया इंटर्न आया, बहुत शांत, बहुत डरा हुआ। हर मीटिंग में कोने में बैठकर सिर्फ सुनता रहता, कभी अपनी राय नहीं देता। रोहन को उसमें अपना पुराना अक्स दिखा। एक दोपहर उसने उस इंटर्न को साथ बैठाया और पूछा, तुम कुछ कहना चाहते हो पर कहते नहीं है ना? इंटर्न थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, मुझे लगता है मेरी राय इतनी अहम नहीं होगी, या शायद गलत निकले तो लोग क्या सोचेंगे। रोहन मुस्कुराया। उसे याद आया वह खुद कुछ महीने पहले तक बिल्कुल यही सोचता था। उसने कहा, मैं भी यही सोचता था, फिर एक दिन समझ आया, चुप रहकर हम सिर्फ खुद को छोटा बनाते हैं, दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी ही नजरों में। उस शाम रोहन ने अपने पुराने फोन में सेव की हुई वो पहली 5 वीडियो निकाली जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। उसने उन्हें देखा, हंसा अपनी कांपती आवाज पर, अपनी झिझक पर साथ ही उसे एक अजीब सा गर्व भी महसूस हुआ कि उस डरे हुए इंसान ने आखिरकार हिम्मत जुटाई थी। कुछ हफ्तों बाद उसके चैनल पर एक वीडियो अचानक ज्यादा लोगों तक पहुंच गई। किसी बड़े पेज ने उसे शेयर कर दिया था। रातों रात व्यूज हजारों में पहुंच गए। कमेंट्स की बाढ़ आ गई, ज्यादातर अच्छे, कुछ बुरे भी। रोहन को पहली बार महसूस हुआ कि जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतनी ही ज्यादा तरह की राय भी आएगी। उसने गहरी सांस ली और वही किया जो उसने सीखा था। जो राय ईमानदार और मददगार थी उसे नोट किया, बाकी को स्क्रॉल करके आगे बढ़ गया। रात को सोते समय उसे कोई बेचैनी नहीं हुई जो शायद कुछ महीने पहले होती। महीनों बाद रोहन का चैनल छोटा ही था, पर असली बदलाव कहीं और हो चुका था। वह अब ऑफिस में भी खुलकर बोलता, दोस्तों के बीच भी अपनी सच्ची राय रखता, बिना इस डर के कि कोई नाराज हो जाएगा। उसने अपने घर वालों को भी अपने चैनल के बारे में बताया, कुछ ऐसा जो वह पहले कभी नहीं कर पाता। उसके पिता ने पहले तो हैरानी से पूछा, ये सब करके क्या मिलेगा? रोहन ने शांति से जवाब दिया, पापा, हर चीज पैसे या फायदे के लिए नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि वो हमें असली बनाती हैं। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, जो अच्छा लगे करो। कुछ हफ्तों बाद रोहन की मां ने उसकी एक वीडियो देखी, बिना उसे बताए। एक शाम खाने की मेज पर उन्होंने कहा, बेटा, तेरी आवाज में जो खुशी आज दिखती है वो पहले नहीं दिखती थी। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि जिस मंजूरी के लिए वह सालों तरसता रहा वह उसे तब मिली जब उसने मंजूरी मांगना ही बंद कर दिया। उस रात सोने से पहले रोहन ने अपने पुराने फोल्डर वाली नोटबुक फिर से खोली, वही जो वर्षों से अलमारी में बंद पड़ी थी। उसने उसमें एक नया पन्ना जोड़ा, आज की तारीख के साथ, और लिखा, जिस डर ने मुझे वर्षों रोके रखा वो असल में मेरे अंदर था, बाहर नहीं। और जिस दिन मैंने उस डर को नजरअंदाज करना सीखा उसी दिन मेरी असली शुरुआत हुई। उस साल के आखिर में रोहन के ऑफिस में सालाना पार्टी हुई। हर साल की तरह लोगों ने अपनी उपलब्धियां साझा की, प्रमोशन, नए प्रोजेक्ट्स, बड़ी डील्स। जब रोहन की बारी आई उसने कुछ अलग कहा। उसने कहा,
इस साल मैंने कोई बड़ा प्रमोशन नहीं पाया, पर मैंने पहली बार अपने डर से आंख मिलाई, और यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कमरे में कुछ पल की खामोशी छाई, फिर तालियां गूंजी। रोहन को समझ आया कि जिस सच्चाई से वह इतना डरता था, उसे बोलने के बाद ही असली सम्मान मिलता है, दिखावे से नहीं। रोहन ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने दुनिया को खुश करना बंद कर दिया, और तब जाकर मैंने खुद को खुश करना शुरू किया। यह सफर आसान नहीं था। हर दिन वो आवाज अब भी कभी कभी आती है, पर अब उसकी ताकत उतनी नहीं जितनी पहले थी। अगर आपके अंदर भी वह आवाज है जो कहती है लोग क्या सोचेंगे, तो याद रखिए, जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं वे आपको आजमाने से पहले नहीं छोड़ेंगे, और जो सिर्फ जज करने के लिए बैठे हैं उनकी राय आपकी जिंदगी की कीमत के लायक नहीं है। शुरुआत हमेशा डरावनी लगती है, पर वो डर हमेशा उतना बड़ा नहीं होता जितना हमारे दिमाग में लगता है। यहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम देखते हैं कि जब एक अच्छा विचार किसी आम इंसान की जिंदगी में उतरता है तो उसकी पूरी कहानी कैसे बदल जाती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक एक छोटा कदम उठाओ, रोज उठाओ, और कभी रुकना मत।